अपना आंसर्स उनके आंसर्स के साथ चेक करो, तो आपको बहुत मजा आएगी। नाउ मूविंग टू एक्टिविटी 5, जैसे मैंने बोला था कि दिस स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो अभी हम स्टोरी के सेकेंड पार्ट में चलते हैं। लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी इन द सेकेंड पार्ट, यंग डेविड एंड गोलियथ पार्ट 2। डेविड रीच्ड देयर वेयर द बैटल वाज गोइंग ऑन, तो डेविड जैसे उसके पापा के कहे मुताबिक वो वहां पहुंचता है जहां बैटल मतलब युद्ध स्टार्ट होने वाला है। All the king's soldiers were afraid because a huge Philistine giant called Goliath was standing in front of their camp and roaring in a loud voice like an angry lion. I am Goliath, I will destroy the land of Israel. तो all the king's soldiers, जो राजा के जितने soldiers, वो सब डरे हुए खड़े थे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा सा फिलिस्तीन, जो उनका जो दुश्मन कंट्री है, जो पैलेस्टाइन है, एक फिलिस्तीन जायंट मतलब राक्षस जैसा दिखने वाला जिसका नाम था गोलियथ, वो फ्रंट में खड़ा था, जो कैंप के फ्रंट में खड़ा था और बहुत जोर से रोरिंग मतलब चिल्ला रहा था। जैसे जानवर लोग चिल्लाते ना तो उसको रोरिंग बोलते हैं, तो बहुत जैसे लाउड वॉइस में चिल्ला रहा था, लाइक ए एंग्री लायन, जैसे कि गुस्से वाला शेर चिल्लाता है, ऐसे चिल्ला के बोल रहा था कि मैं गोलियथ हूँ और मैं आप लोगों का जो लैंड इजराइल है इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मतलब नष्ट कर दूंगा। सेंड योर बेस्ट सोल्जर्स टू फाइट अगेंस्ट मी एंड आई विल किल देम। अगर तुम्हारे पास दम है, तो राजा को वो ऐसे एड्रेस करके बोल रहा था गुस्से में कि तुम्हारे पास अगर बेस्ट सोल्जर्स है फाइट करने को, तो मेरे अगेंस्ट युद्ध करने के लिए भेजो और उनको मैं मार डालूंगा। The king of Israel was worried about this, so he made a promise to his soldiers. तो राजा जैसे ये जायंट का एड्रेस देखते हैं, तो इजराइल के जो राजा जहाँ पे डेविड रहता है, तो वो थोड़े वरी हो जाते हैं, थोड़े उनको बहुत ऐसा मन में खटका लगता है कि अभी क्या होगा। वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं अपने सोल्जर्स को। तो क्या बोलते हैं, द मैन हु किल्स द जायंट गोलियथ विल मैरी माय डॉटर एंड आई विल गिव हिम गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड ही विल बी द रिचेस्ट मैन इन इजराइल। तो वो बोलते हैं कि जो इंसान ये जायंट गोलियथ को मार डालेगा, उससे मैं अपनी बेटी का शादी कराऊंगा और उसको इतने सारे गोल्ड और ज्वेल्स दूंगा कि वो इजराइल का सबसे रिचेस्ट मैन हो जाएगा। डेविड हर्ड इट, डेविड ये सुनता है, he said I will kill Goliath, तो बोलते हैं राजा को बोलते हैं कि मैं गोलियथ को मार डालूंगा। The king and his brothers laughed at him as David was only a boy, तो राजा और उसके जो बड़े भाई उसके ऊपर हंसते हैं क्योंकि डेविड उनके लिए डेविड एक छोटा लड़का है, एक यंग लड़का है। फाइनली द किंग एग्रीड, उनको नहीं लगता है कि डेविड जो बोलता है वो कर पाएगा क्योंकि बाकी कोई आगे नहीं आता है। तो फाइनली क्या होता है, जो किंग है उसके प्रपोजल के ऊपर राजी हो जाते हैं, एग्रीड मतलब राजी होना। नाउ मूव टू these two blanks. Read the phrase made a promise and find out the meaning. जैसे made a promise एक phrase है, phrase मतलब एक incomplete sentence है जिसका meaning होता है। तो made a promise मतलब आप किसके साथ एक promise करते हो निभाने के लिए, तो उसको बोलते हैं made a promise। तो उसके रिलेटेड तो आप दो सेंटेंस इधर लिख सकते हो, आप खुद ट्राई करो, मैं आपको एक्टिविटी सॉल्यूशंस में ये बना के मैं दूंगी। Now find out at least 5 phrases and discuss with your friend। जैसे मुझे प्रॉमिस एक फ्रेज है, इस तरीके की आप 5 phrases अपने से बनाओ या निकालो और उसको अपने नोटबुक में लिखो, नहीं तो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो। Now moving to activity 6. What do you think happened? Did David win? Did Goliath kill David? Write the end of the story 3 to 5 sentences below। अभी तक आपको सिर्फ पार्ट 1 और पार्ट 2 पता चला है। आपको ये पता चला है कि डेविड अभी गोलियथ के साथ बैटल करेगा, लड़ाई करेगा। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? क्या डेविड जीता होगा या डिड गोलियथ किल डेविड, या गोलियथ ने डेविड को मार दिया होगा? तो स्टोरी की एंड कैसे हुई होगी? तो जो फाइनल पार्ट है उसको बिना पढ़े आप थोड़ा गेस करो 3 to 5 सेंटेंस में स्टोरी की एंडिंग क्या हो सकता है ये लिखने की आप एक ट्राई करो। पर अगर आपसे नहीं होता है
तो ये भी आपको एक्टिविटी सोल्यूशन में मिल जाएगी। नाउ मूविंग टू एक्टिविटी 7, आपके नेक्स्ट पेज में जाओ। यहाँ आपको जो स्टोरी की कंक्लूडिंग पार्ट और फाइनल पार्ट मिलेगी पार्ट 3 में। तो अभी कंक्लूडिंग पार्ट को पढ़ते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट रियली हैपेंड। तो आपने तो कुछ गेस करके लिखा होगा वो एक्टिविटी में 3 to 5 सेंटेंस में, बट रियली क्या होता है लास्ट में। रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी साइलेंटली, जो बाकी पार्ट है उसको पढ़ेंगे। यंग डेविड एंड गोलियत पार्ट 3, तो पार्ट 3 जो कंक्लूडिंग पार्ट हम देखते हैं। Then David took his bag of smooth round stones and his sling. तो वो लड़ने के लिए राजी हो जाता है कि किंग उसको भेजते हैं डेविड को, हाँ तुम गोलियत के साथ लड़ सकते हो। तो डेविड क्या करता है, अपने बैग से जो कलेक्ट किया होता है तो राउंड स्टोन्स वो अपने स्लिंग में लगाता है। He stood in front of the king's army and called the giant. तो आर्मी के फ्रंट में वो खड़ा होता है और जायंट को बुलाता है। When Goliath heard David, his cruel eyes grew as red as fire. जब गोलियत ने डेविड को उसको बुलाते हुए सुना तो उसके जो क्रूएल आंखें हैं वो पूरा एक आग की तरह चमकती है, पूरा लाल होके उसका आंख चमकती है आग की तरह। गोलियत एंग्रीली स्पोक, Israel has sent a boy to fight against me. तो वो गुस्से में बोलता है कि इजराइल इतना कावर्ड कंट्री लड़का को भेजा है मेरे अगेंस्ट लड़ने के लिए। I will cut off his head and give his body to wild beast. तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। कट ऑफ मतलब काट के अलग करना। तो उसका सर में अलग कर दूंगा उसके धड़ से, और उसके जो बॉडी है मैं वाइल्ड बीस्ट्स को, जो वाइल्ड एनिमल्स को, उनको बीस्ट मतलब एनिमल्स, उनको खाने को दे दूंगा। डेविड वॉज नॉट अफ्रेड, डेविड बिल्कुल भी नहीं डरता है। ही प्रेड क्वाइटली, वो आंखें मूंद के क्वाइटली साइलेंटली 1 मिनट के लिए प्रेयर करता है। एंड देन ही रिप्लाई करता है, आई एम ओनली बॉय बट आई विल किल यू एंड गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट। तुम मुझे क्या मारोगे, मैं भले एक बॉय हूँ, यंग लड़का हूँ, बट मैं तुमको मार दूंगा। मैं ही तुम्हारा जो बॉडी है उनको खूंखार जानवर को, वाइल्ड बीस्ट मतलब खूंखार जानवर को दे दूंगा खाने के लिए। When Goliath heard these words, he ran towards David to kill him, but David took a stone from his bag and put it in his sling. जब गोलियत ये वर्ड्स सुनता है वो डेविड की तरफ दौड़ता है उसको मारने के लिए, पर डेविड क्या करता है, एक स्टोन को जो बैग से निकालता है वो अपने स्लिंग में रखता है। He wheeled his sling above the head and the stone flew in the air. वो सर के ऊपर से जोर जोर से गोल मतलब गोल घुमाना, गोल से घुमाता है अपने स्लिंग में रख के, अपने स्लिंग को जोर जोर से घुमाता है गोलाकार में above the head, अपने सर के ऊपर, और फिर जो स्टोन को हवा में छोड़ देता है। It hit between the eyes of Goliath and he fell on the ground with a loud cry. जो वो पत्थर फेंकता है हवा में तो गोलियत की आंखों के बीच में लगता है। आपको पता है पहले भी ऐसा वो कर चुका है डेविड वाइल्ड एनिमल्स को मारने के लिए। तो जैसे ही वो स्टोन उछालता है वो गोलियत की आंखों के बीच में लगता है और वो ग्राउंड में नीचे जमीन में बहुत जोर से चिल्ला के गिर जाता है। डेविड ran and took the giant's sword and cut off his head with it. डेविड क्या करता है, दौड़ के जाता है जो जायंट की शोर होता है उससे उसका सर को धड़ से अलग कर देता है। तो sword that means तलवार, तो अपने उसके तलवार से उसका सर को धड़ से अलग कर देता है। डेविड brought the giant's head and put it at the king's feet. तो उसका जो सर को लेके वो किंग के पांव के नीचे रख देता है। The king was pleased because David saved Israel. अभी प्लीज मतलब खुश होना, किंग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि डेविड ने इजराइल जो कंट्री है उसको बचाया है। डेविड मैरिड द प्रिंसेस एंड बिकेम द किंग ऑफ इजराइल। जो प्रॉमिस इन्होंने किया था किंग की, जो गोलियत को मारेगा उसको अपने बेटी को शादी कराएंगे, तो इस तरीके से प्रिंसेस से डेविड की शादी हो जाती है, वो इजराइल का किंग बन जाता है। तो इस तरीके से ये स्टोरी खत्म होती है। तो ये स्टोरी रिलेटेड 2 कीवर्ड से इसको देख लेते हैं। बीस्ट दैट मीन्स ए लार्ज एंड वाइल्ड एनिमल, जो जंगल में रहने वाले एनिमल को बीस्ट बोलते हैं। व्हील टू टर्न अराउंड इन सर्कल, सर्कल में घुमाना, जैसे आप देख रहे हो सर के ऊपर से वो सर्कल में घुमा रहा है तो उसको बोलते हैं व्हील। नाउ मूविंग टू एक्टिविटी 8,
तो इसको भी हम स्किप करेंगे, पर इससे पहले मैं आपको समझा दूं, ये भी आपको सोल्यूशन में मिलेगी, पर ये घर पे आप खुद जरूर ट्राई करना। व्हाट डिड दे से, रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट, राइट इट इन द एप्रोप्रिएट स्पीच बबल। ये स्पीच बबल्स दी गई है, ये डेविड की स्पीच बबल है, वो ये गोलियत की स्पीच बबल है। तो डेविड ने क्या क्या बोला है तो इस स्पीच बबल में लिखोगे, और गोलियत ने क्या क्या बोला है ये इस स्पीच बबल में आप लिखोगे। तो डेविड और गोलियत की कन्वर्सेशन ये दो स्पीच बबल में रहेगी। नाउ मूविंग टू एक्टिविटी 9। हाँ, यहाँ और भी दो नेक्स्ट पेज में दो स्पीच बबल मिलेगी। डेविड्स फादर द किंग, डेविड के फादर क्या बोलते हैं और किंग क्या बोलते हैं, तो वो दोनों की स्पीच यहाँ रहेगी। यहाँ डेविड की स्पीच, यहाँ गोलियत की स्पीच, यहाँ डेविड के फादर की स्पीच, यहाँ द किंग की स्पीच रहेगी। तो आप स्टोरी में से इसको मिल जाएगी। मुझे लगता है ये एक्टिविटी आप कर पाओगे अच्छे से। नाउ मूविंग टू एक्टिविटी 9। Imagine that after defeating Goliath, David wants to throw a party, so invites his best friend Samson. Read the dialogue and fill the gaps with words you think are appropriate. Activity 9 में क्या है, सैमसन और डेविड के बीच की जो सैमसन डेविड की फ्रेंड है, तो डेविड सैमसन को पार्टी देता है। एक आप इमेजिन करो कि गोलियत को डिफीट करने के बाद एक पार्टी देता है, तो उन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन होती है उसको जो फिल इन द ब्लैंक, उसमें जो गैप्स रहेंगे, ब्लैंक्स रहेंगे, उसको आप अपने हिसाब से फिल करोगे। अगर आपको करना आता है तो करो, नहीं तो इसकी सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगी। और बी की जो क्वेश्चन है ये आप ट्राई करो स्टोरी में पढ़ के करने की क्वेश्चन आंसर, नहीं तो ये अभी आपको सोल्यूशन में मिल जाएगी। तो इसको हम स्किप करते हैं। नाउ मूविंग टू एक्टिविटी 10। तो एक्टिविटी 10 ये आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क है, इसके साथ हम चैप्टर को एंड करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि ये प्रोजेक्ट वर्क में आपको खुद करना है, ये आपको सोल्यूशन में नहीं मिलेगी। गुरु द्रोणा was a teacher of the Pandavas. There are many interesting anecdotes related to the lessons he taught to the Pandavas. Enact any one of them the classroom. जो गुरु द्रोणा है महाभारत के कैरेक्टर है, वो पांडवस के टीचर होते हैं। उन्होंने बहुत उनके गुरु द्रोणा और पांडव के बीच में बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको हम एनेक्डोट्स बोलते हैं। कोई पर्टिकुलर इवेंट या पर्टिकुलर पर्सन को लेके जो स्टोरी बनाई जाती है उसको बोलते हैं एनेक्डोट्स। तो उस एनेक्डोट्स में उन्होंने कोई भी, आप गुरु द्रोणा के कोई भी एनेक्डोट लो, तो उसमें से कोई भी एक लेसन उन्होंने पांडवस को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाया होगा, तो उसको आप एक प्रोजेक्ट के हिसाब से आप प्रेजेंट करो और आप क्लासरूम में दिखा सकते हो। तो यहाँ मैं आपका चैप्टर एंड करती हूँ। मुझे लगता है